आप भी ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पांड्या, शमी और फर्ग्यूसन ने तूफानी गेंदबाजी तो कराई ही, लेकिन अंपायर की बेईमानी दिल्ली पर भारी पड़ गई और आखिरकार कैसे दिल्ली की टीम जीते हुए मैच में हारी, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या ललित यादव के साथ वाकई में बेईमानी हुई या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बीच मैदान में अंपायर करने लगे बेईमानी तो धोनी की तरह अंपायर से ही भिड़ गए पंत और कुछ ऐसा किया कि देखकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। था पूरा वाक्य सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंत और धोनी में बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और अत्यंत रोमांचक मुकाबला गुजरात और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान में खेला गया। अब देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के स्टेडियम्स में जो भी टॉस जीतता है गेंदबाजी चुनता है और वो मुकाबले भी जीत जाता है, लेकिन ज्यादातर तौर पर ऐसा आईपीएल में सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि पंत टॉस तो जीत गए, गेंदबाजी भी चुन ली, लेकिन विरोधी टीम को रोक नहीं पाए। आपको बता दें कि गुजरात की टीम की तरफ से पहला विकेट गिरने के बावजूद भी पांड्या और शुभमन गिल ने बड़ी खूबसूरती से अपनी टीम को संभाला। शुभमन गिल तो किसी के रोके नहीं रुके, लगभग 46 गेंदों में 84 रन बना गए, 6 चौके और 4 छक्के भी जड़े। तो पांड्या कौन सा पीछे थे, वो भी 31 रन लगा गए। राहुल तेवातिया और मिलर के 15 व 20 रनों की पारी के चलते देखते ही देखते दोस्तों गुजरात की टीम न सिर्फ 150 पार बल्कि 171 पर पहुंच गई। जीतने के लिए पंत की पलटन को चाहिए थे 172 रन। दोस्तों, लक्ष्य छोटा नहीं था और जाहिर सी बात है कि अगर अच्छी गेंदबाजी लाइनअप का सामना करना है तो शुरुआत भी अच्छी रखनी पड़ेगी, लेकिन पंत की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। पंत की पलटन के सलामी जोड़ी के सिपाही यानी कि पृथ्वी शॉ और टिम सीफर्ड मिलकर 15 रन तक नहीं बना पाए थे। दोनों खिलाड़ी कैच आउट हुए, पांड्या का शिकार बना तो वहीं दूसरा लॉकी फर्ग्यूसन का। मनदीप सिंह भी पंत का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए, 18 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इस बीच पंत एक वॉरियर की तरह अकेले लड़ते रहे। और दोस्तों, पंत का साथ देने के लिए तूफानी बल्लेबाज ललित यादव मैदान पर कदम रख चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक हेल्दी पार्टनरशिप भी हुई। यादव भी 22 गेंदों में 25 रन लगा चुके थे और पंत तो 40 बार थे, लेकिन तभी अंपायर ने एक ऐसी बेईमानी कर दी ललित यादव के साथ कि पूरा मैच ही पलट गया और फिर इसी मोमेंट पर पंत अंपायर से भी भिड़ गए थे। दरअसल दोस्तों, पूरा वाक्य पारी के 12वें ओवर का है। ललित यादव और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे उस वक्त। ओवर की चौथी गेंद पर पंत स्ट्राइक पर थे और पंत ने चौथी गेंद पर सिंगल रन लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही गेंद अभी दायरे से बाहर जा ही रही थी कि अभिनव मनोहर ने इसे नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े। लेकिन दोस्तों, ये पूरा वाक्य देखकर गेंद की रफ्तार को समझकर पंत अपनी क्रीज में वापस आ गए और फिर उनको भी वापस जाने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि ललित यादव क्रीज में पहुंचते वो रनआउट हो चुके थे और अंपायर ने भी उन्हें साफ तौर पर रनआउट दे दिया था। लेकिन दोस्तों, जब थर्ड अंपायर के पास मामला पहुंचा तो साफ तौर पर देखा जा सकता था कि विजय शंकर का पहले पैर लगा विकेट्स में एक बेल गिर गई, जिसके बाद तो रनआउट को खारिज किया जाना चाहिए, ना कि उसके बाद उन्हें रनआउट दिया जाना चाहिए। तो मैदानी अंपायर अपने फैसले पर अड़े रहे और पंत और ललित यादव के बीच में ये महत्वपूर्ण पार्टनरशिप टूट गई, जिससे गहरा सदमा लगा दिल्ली की टीम को। हालांकि ललित यादव का हट जाना पूरा करने के लिए मैदान में अक्षर पटेल ने फर्ग्यूसन को 2 चौके भी जड़े, परंतु वो उसी ओवर में आउट हो गए। पंत की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, लक्ष्य ज्यादा था, खिलाड़ी कम, और अब जीतने के लिए 25 गेंदों में 38 रनों की दरकार थी। बल्लेबाज के नाम पर पंत अकेले खड़े थे क्रीज पर, लेकिन दोस्तों, जीतने की यह भी उम्मीदें समाप्त हो गई जब पंत खुद आउट हो गए। फर्ग्यूसन की गेंद पर पंत ने अपना विकेट गंवा दिया और फिर इसी ओवर में आगे चलकर अक्षर पटेल ने 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन वो भी आउट हो गए। उम्मीद थी शार्दुल ठाकुर से, लेकिन वो भी राशिद खान का शिकार बन गए और जाते जाते शमी अपनी गेंदबाजी से अंतिम ओवर्स में 2 विकेट अपने नाम कर गए। कुलदीप यादव ने 6 जरूर लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी। 2 गेंद में 16 रन चाहिए थे, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहकर भी इस मुकाबले को नहीं जीत पाई और दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम मैच को 14 रन से जीत गई। लेकिन कहीं ना कहीं अंपायर का वो गलत फैसला जिससे कि ललित यादव को आउट दिया गया, वो भी टीम की हार का बड़ा कारण बना है। परंतु आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में वो अंपायर की बेईमानी थी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, गुजरात और दिल्ली के बीच में खेले गए मुकाबले में एक वक्त पर दिल्ली की टीम जीतने लगी थी, लेकिन तभी शमी ने गेंद थामी और पूरे मैच को पलट दिया। कैसे अंतिम ओवर में शमी ने मैच को पलट कर रख दिया और आखिरकार गुजरात को जिताया, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शमी और बुमराह में बेहतर गेंदबाज कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल के रोमांचक मुकाबले दिन पर दिन और ज्यादा रोमांचक हो रहे हैं और ऐसा ही एक और घमासान मुकाबला गुजरात और दिल्ली की टीम के बीच में पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि दोनों टीम अपने अपने पहले मैच जीत कर आ रही थी।
ऐसे में मैच विनर्स के बीच में था तो कांटे की टक्कर का होना ही था। दिल्ली हार मानने को तैयार थी और ना ही गुजरात की टीम। तभी तो अंतिम ओवर से मैच थ्रिलर रहा। शुरुआत हुई थी पंत की टीम के टॉस जीतने के साथ, जिन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। गेंदबाजी चुनकर दोस्तों पांड्या के पलटन को मैदान पर बुलाया गया लक्ष्य देने के लिए, जिसके जवाब में शुरुआत तो अच्छी नहीं रही गुजरात की टीम की, लेकिन फिर शुभमन गिल की 84 रन की पारी ने पूरे मैच को बदल कर रख दिया था 12-13 ओवर तक ही। दोस्तों गिल ने अकेले 84 रन जड़ दिए। इसके बाद पांड्या के बल्ले से भी 31 रन निकले और डेविड मिलर भी जाते जाते लगभग 20 से 30 रन बना गए और राहुल तेवातिया ने भी बड़ी तेजी से 15 रन बनाए, जिसके चलते 171 पर गुजरात की टीम पहुंच गई। जीतने के लिए दिल्ली को 172 रन चाहिए थे। तो दिल्ली की टीम की भी अच्छी नहीं रही। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ और टिम सीफर्ट मिलकर तो 15 से 20 रन तक नहीं जुटा पाए। मनदीप सिंह नाम के खिलाड़ी भी लगभग 20 रन पर आउट हो गए थे और बल्लेबाजी का सारा दारोमदार, सारा का सारा प्रेशर पंत के कंधों पर था। दोस्तों पंत अकेले लड़ते रहे, अपना विकेट बचाकर 43 रन पर भी पहुंच गए थे कि उन्हें भी अपने विकेट से हाथ धोना ही पड़ा और दूसरे छोर से तो रेगुलर विकेट गिर ही रहे थे। बीच में आकर अक्षर पटेल ने 2 चौके जरूर लगाए और फिर से दिल्ली की टीम इस मैच में वापस से आ चुकी थी। लेकिन तभी शमी ने आकर सब कुछ तहस नहस कर दिया और इस मुकाबले को गुजरात की झोली में डाल दिया। पूरा वाक्य 200 पारी के 18वें ओवर का है। दिल्ली की टीम की तरफ से बल्लेबाज पवेल अब चौके और छक्कों की बरसात करने लगे थे। 30 गेंदों में मात्र 50 रन के आसपास जीतने के लिए चाहिए थे कि तभी शमी ने अपनी रफ्तार से इसी 18वें ओवर में दिल्ली की टीम का सर्वनाश करके रख दिया। दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 10 गेंद के अंदर पवेल के 20 रन थे, 1 छक्का और 2 चौके वो जड़ चुके थे और इन्हीं को आउट करने के लिए दोस्तों मोहम्मद शमी ने फुल लेंथ की ऑफ कटर गेंद डाली, जो कि जाके लगी सीधा पैड पर पवेल के और एक भारी अपील के बाद उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया ही गया। यहाँ पे आपको बता दें कि शमी का निशाना इतना सटीक था कि उसे पैड पर लगने में मात्र पलक झपकने भर का टाइम लगा था। हालांकि पवेल ने रिव्यू का सहारा तो लेना चाहा, लेकिन गेंद इतनी सटीक थी कि उन्हें रिव्यू भी नहीं बचा पाया। इसके बाद अगली गेंद पर ही शमी ने एक और विकेट दिला दिया खलील अहमद का। दोस्तों खलील अहमद इससे पहले कि मैदान पे बल्ला भी चला पाते, उन्होंने इतनी तेज गेंद डाली कि गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा मैथ्यू वेड के हाथ में गई और वो कैच आउट हो गए 0 पर। इसी तरीके से दोस्तों 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर शमी ने दिल्ली की टीम के जीतने की सारी उम्मीदें खत्म कर दी थी और इसी गेंदबाजी से मैच पलटा और दिल्ली की टीम हार गई। लेकिन आप सभी शमी की रफ्तार और उनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जीत के बाद भावुक हो गए हार्दिक पांड्या, लेकिन रोहित और धोनी को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वाकई में सबका दिल जीत लिया। क्या बोले पांड्या वो सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा में कौन बेहतर खिलाड़ी है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि आईपीएल 2022 अब दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक ऐसा ही रोमांचक मुकाबला खेला गया गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जो कि गुजरात के कप्तान हैं, दोनों अपने अपने हिस्से का पिछला मैच जीत कर आ रहे थे। लेकिन यह मुकाबला खेला गया पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन मैदान में। दोस्तों टॉस तो पंत जीत गए, लेकिन बाजी पांड्या की पलटन मार गई। आपको बता दें कि उन्होंने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी और पांड्या की टीम की तरफ से खुद हार्दिक पांड्या के अलावा शुभमन गिल ने भी काफी धांसू बल्लेबाजी कर दी। शुभमन गिल के 84 रन के चलते 100 रन के पार तो बड़े इजीली पहुंच गई थी गुजरात टाइटंस की टीम। पांड्या के भी लगभग 31 रन रहे और इसके बाद राहुल तेवातिया और मिलर के अच्छे प्रदर्शन के चलते 171 रन पांड्या की गुजरात टाइटंस ने स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों लक्ष्य बड़ा जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। पंत की टीम की शुरुआत कुछ ज्यादा खास नहीं रही। सलामी जोड़ी में पृथ्वी शॉ और टिम सीफर्ट बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। दोनों खिलाड़ी मिलकर मात्र 13 रन ही बना पाए थे। मनदीप सिंह से उम्मीदें थी, लेकिन वो भी 18 रन बनाकर अपना विकेट फेंक कर चले गए। पंत ने मशक्कत जरूर करी और 29 गेंद में लगभग 43 रन भी बना दिए थे, लेकिन उसके बाद वह भी लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद का शिकार हो गए और चाहकर भी अपनी टीम को जीत की राह पर नहीं ले जा पाए। और इवन उनसे पहले तो ललित यादव अंपायर द्वारा रनआउट दिए ही जा चुके थे। अक्षर पटेल कुछ खास नहीं कर पाए और पवेल ने अपना बल्ला चलाना जैसे ही शुरू किया, वैसे ही उन्हें रोक भी दिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों लॉकी फर्ग्यूसन और मोहम्मद शमी के तूफान के आगे पूरी दिल्ली की टीम झुकती नजर आई और चाहकर भी मुकाबले को नहीं जीत पाई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात की टीम को लगातार दूसरा मुकाबला जिताने के बाद पांड्या ने भी अपना बयान दिया है और खुद रोहित और धोनी पर कुछ ऐसा कह दिया कि वाकई में करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। तो आखिरकार अपनी टीम की लगातार जीत पर क्या बोले हार्दिक पांड्या, चलिए आपको बताते हैं।
तो दोस्तों गुजरात की टीम को लगातार दूसरा मैच जिताने के बाद पांड्या ने अपने बयान में कहा, ये वाकई में एक शानदार लम्हा है। कप्तान बनकर अगर आप बैक टू बैक आईपीएल में 2 मुकाबले जीत जाते हैं तो उससे बड़ी बात आपके लिए और हो ही नहीं सकती। दिल्ली की टीम एक मजबूत टीम है और जिस तरीके से वो मुकाबले में खेल रहे थे, एक वक्त पर मुझे लगा कि दिल्ली की टीम बाजी मार जाएगी, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन ने बहुत अच्छा काम किया।